भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक 1। सौनकवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृत आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मवृतामरिष्टः सहानुजय प्रत्यवरुन्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किम कारसि ततः। सौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का भोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। सूतवाच वंशं कुरोरवसुदवा निर्हतं वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हतं संरोहयित्वा भावनो हरि निवेशयित्वा निजराजयस्वरो युधिष्ठिरं प्रीतिमना बभूव। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके यज्ञ क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्तमथा युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधोत विभ्रमः सासुगामिन् जिताश्रयः परित्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। विष्णुदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रवृत्त होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते। कामं वरस परजन्यः सर्वकाम दुघामहे शीर्षचुः स्मृजान् गावः पयसोदस्तिर्मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए तब बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे तन वाली तरुणजित गौएं अपने दूध से चारागाहों को सिक्त करती रहती थी। नद्य समुद्रागिरयः वनस्पतिविरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्मृततस्मै। पुरस्कृत हुई नदियाँ, पर्वत, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रुवाभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित्। चूँकि राजा का कोई शत्रु न था तो सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से व्यथित नहीं थे। उषितास्तिनपुरे महासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां जय विश्वकाय सतुश्च प्रिय काम्यया। श्री हरि अपने सामान्यों को सांत्वना देने और तथा अपनी वंशपुत्र को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। आमन्त्रजाभ्यनुज्ञातः परिसज्याभिवादितम् आरोह रथं कश्चित्
परेशोक्तोऽभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर अपने रथ में आरोहण हुए। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट, तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च, यत्सुरगौतमो यमो, वृकोदरश्च, धौम्यश्च, श्रियो मर्त्यसुतादयः नरसिंहैर्विमोहयन्तो विरहं दार्गधन्वनः। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए संभव था। सत्संगान मुक्तदोषंगो हातुनो सहते बुध, कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। तस्मिन् यस्तद्धियः पार्थ सैरन्विरहं गतं, दर्शनस्पर्शसंलापस्तेनाप्तभोजनम्। वो बुद्धिमान जिसने बुद्धमुक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वो भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने जो है उनके विषय में एक बार क्यों न सुना, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे निष्ठापूर्वक संबंधित थे। वे साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उनके पास सोते, उठते, बैठते और भोजन करते थे। सर्वे ते निमिषैरक्षैस्तवनोद्धृतचेतसः वीक्षन्तः स्नेह सम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्र। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंध कर एकाग्रता से चल रहे थे। निरुन्धनुद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठया देवकी सुते, निर्यात्यकारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धवस्त्वया। सगे संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर मशकों से अपशगुन हो सकता है। मदंग संग वैर्यश्च वीणा प्रणवगोमुखा धोर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा। हस्तिनापुर के राजवान से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरे और दुंदुभे एवं तरह तरह की बंसियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बजे थे। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुन्नान्योदिदृक्षया वभृतो कुसुमैः कृष्णं प्रेम वीणास्मिते क्षणम्।
भगवान को देखने की प्रेम में इच्छा से करूंगी। राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसते हुए भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। दादावत्तजग्राह मुक्तधाम विभूषितं रत्नदन्नं गणाकेशः प्रियः प्रियतमस्य। स्वयं योद्धा था इंद्र को जीतने वाले अर्जुन ने तो परम प्रेम भगवान का निष्ठ मित्र था। एक छाता ले लिया जिसका था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की जादू लगी थी। विदने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैर् रेजे मधुपति पथि। सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपांश्च निर्गुणात्मनः। यहाँ आशीर्वाद सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे। वे स्वयं उसकी भूमिका निभा रहे थे। न्योन्यमादीत् संजल्प उत्तम श्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहर। चुने हुए छंदों जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। सायकिलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीन विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनेश्वरे निमीलितात्मन्यसि सुप्त शक्ति तो करने लगे। जैसा कि हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे आदि परमेश्वर। प्रकृति के गुणों की युक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं। उन्हें राज्य में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। स एव भूयो निजवीर्यचोदितं सदैव मायां प्रकृतिं सदृक्षतिं रामरूपात्मनिरूपनामनि विधेतमानुसार शास्त्र के। तब भगवान ने अपने अंतरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः दृष्ट करने के लिए अधिक कर दिया गया। तो अयम यत् पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रियानिरञ्जितमातरेसन पश्यन्ति भक्त्योऽतिकलितामलात्मना अन्वेषसत्तं परिमाष्टुमर्हति। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा देवपुट पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व में मल
पुराने का यही महत्व है। स अयं जिन्नुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवद्यति न तत्र संजते। ये सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनके आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यत मानसों में हुआ है। वे भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन वाले और संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे प्रभावित रहते हैं। यदा यदर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैतैः सत्त्वतः किल सत्यैर्भगं सत्यमृतं दयायसो भायरूपाणि ददाति युगे। जब भी राजा तब शासकताओं गुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम भक्ति और सत्यरथ को प्रकट करते हैं। श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं और इन कालोदय युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ओहो अलम लाग्यतम यदोकुलम महो अलम वन्यतम मधुरवनम यदेत पुंसाम ऋषभः श्रियपति सजन्मना जग्रमणेन जानजति। ओ यदुवंश कितना ऐसी है और मंत्र की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों की परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में यत्न किया। ओ बदस्वर्यस्तिरस्करे कुशस्तरे पुण्यस्करे भुव पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसितं स्मितावलोकं सवतीं संयत्प्रजां। निसंदेह यह कितना आश्चर्य है कि द्वारकानेश्वर के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी अब उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। नूनम मृतस्नान हुता दिनेतर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति आसक्त्यधरामृतमोर् व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयः। ये दक्षिणा उनकी पत्नियों के विषय में सोचा जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी जिससे वे सब उनके अमृत साधन चुम्बन धारा कर रही हैं। धूम की लीलाएं ऐसी कृपा भलाएं ऐसी कृपा कल्पना से मूर्छित हो जाते हैं। विन्यसुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य जयन्त्य प्रमुखानि तस्मिन् प्रद्युम्न साम्ब हृदयो परा पश्चारिता इन पतियों से संतानें पुतम्य साम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक
शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी सत्यभामा दारामती जैसी स्त्रियों को उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर और उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य एतावनं नेतुमपास्तुपेतनं निरस्तशौचं मदसाधुकुर्वते या गृहात् पुष्करिणो जनपतिर्न जातोपैत्याद्यवर्तिन् वर्हति स्म। सारी स्त्रियों ने तथा शुद्धि देवहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति का नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें अमूल्य भेंटें प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते। यं विधानदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सुकृतेन योहनि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां भी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। अजातशत्रुपितॄणां गोपिताय माधवोद्देश्य परेभ्यसंगितस्नेहान् प्रायुं चतुरंगिणीम्। यदि महाराज इंद्रदुष्ट का कोई शत्रु न था तो भी उन्होंने असुरों का शत्रु इंद्रदुष्ट के साथ जाने के लिए तंगड़ी सेना घोड़ा आदि रथ लगा दिए।